खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। तभी से अभी एहसास हुआ जब से हम सिस्टम में आए हैं। और सीरियस बीमार है तो वो नानी के साथ रहता था और नानी भी थोड़ा बीमार रहते थे, उतना नहीं था कुछ। मैंने फटाफट। आज तो आप जल्दी आ गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। मैं हिमानी मनवाल नेगी फिर से हाजिर हुई हूँ नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत शॉप से हो रही है दोस्तों। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, क्या तेज़ धूप लगी है और हरे हरे जो पेड़ हैं वो कैसे दिख रहे हैं। और दोस्तों सामने जो पेड़ होते हैं ना, जब हवा चलती है तो हल्की हल्की जो पत्तियाँ हिलती रहती है तो लगता है कि मौसम थोड़ा सा बदलेगा। की तरह मेरा काउंटर आज भी बिखरा बिखरा पड़ा है, तो रोज़ाना इस काउंटर को ऐसे ही समेटना पड़ता है दोस्तों। और कुछ सामान इधर आया है तो उसको भी मैं समेट रही हूँ। और दोस्तों ये दुकानदार जो होते हैं उनको रोज़ाना यही काम करना होता है। और ये जो हालत होती है ना वो बिल्कुल पस्त हो जाती है। दुकानदार भूल कर भी मत बनिएगा। तो उधर आपको दिख रहे हैं हर एक वैरायटी ब्रिटानिया के बिस्किट। और इनमें ये जो बिस्किट होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं आप लोग खाते हो तो अगर तो सर्च करके गूगल में ज़रूर देखिए। मैं तो इनका सेवन नहीं करती हूँ, बट अगर आप करते हो तो सर्च करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों और ये इधर मसाले भी खड़े हैं, ये जो मसाले दिख रहे हैं इनका सेवन भी मैं नहीं करती हूँ। हालांकि मुझे ये बेचना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे इन्हें बेचना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि दुकानदार खुद वो सामान यूज़ नहीं करता है जो आपको प्रोवाइड कराता है। तो आप समझ सकते हैं कि दुकानदार को क्या सामान वो रखता है और क्या वो प्रोवाइड आपको कराता है। तो चलिए पहले इस सामान को लगा लेते हैं और फिर आपसे बात भी करते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामान आया है तो मैं लगा रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट लें। हमारे पास भी मिलते हैं, बट बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं और नमक मिर्च हल्दी तेल के लिए तो वो अपना ऐड जो देख कर आते हैं वो ही प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। बट बाहर जब वो चाउमीन मोमोज़ ये चाइनीज़ फूड खाने जाते हैं तब नहीं देखते हैं कि वो पाम ऑयल में बना है, उससे बीमारी हो रही है, वो मैदे की चीज़ है। पता नहीं क्यों लोग ऐसे क्यों करते हैं कि हेल्थ को लेकर इतने मतलब मजाक में ले लेते हैं और उसके बाद फिर हो जाती है बड़ी बड़ी बीमारियाँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे पास और अच्छे प्रोडक्ट नहीं हैं। अच्छे प्रोडक्ट के साथ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमेशा जो प्रोडक्ट है वो समझ कर ही अपने घर पर लाएं। देखिए दुकान से ख़रीदारी और आरसीएम से ख़रीदारी करने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। इतना सारा सामान हमने मंगाया और इसमें कोई भी दोस्तों पक्का बिल नहीं है, ये रफली पेस्ट हो रखा है। और देखिए और हैंड राइटिंग तो इतनी अच्छी है कि कुछ प्रोडक्ट क्या लिखा है कुछ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, नेगी जी समझ पाते हैं। तो वही है बस, इसमें देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है मैं ना अपनी तरफ से लिख लेती हूँ कि ये आइटम हमारे पास रिसीव हुई है, तो नेगी जी अपने आप ही इसके साथ उसको मिलाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। और जो हमारे आरसीएम से हमें जो बिल मिलता है वो कैसा मिलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो बिल ऐसा मिलता है, ये देखिए, ये सारा जितना भी है आपको लिखा है जीएसटी कटा हुआ बिल है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। तो ये बिल होता है और इसको तो क्या ही बोल सकते हैं, इस बिल को क्या ही बोलोगे आप। हर दुकानदार ये बातें नहीं बताता है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से ऐसे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हूँ दोस्तों, जिसमें मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ कि प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रहे हैं। और ये जो मार्केट के प्रोडक्ट पिछले 6-7 साल से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा बनकर तैयार होता है, कैसे ये मार्केट तक आता है और इतना महंगा हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये सारे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए ऑफ़र है कि आप अगर अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अब भी टाइम है कुछ सोचने का और कुछ नया करने का। तो दोस्तों दुकान पे सामान लगाते लगाते टाइम इतना हो गया पता ही नहीं चला। और बाहर का मौसम भी हो गया है सुहाना। और मौसम की बात करें तो थोड़ा सा हवाएं चल रही हैं और धूप भी थोड़ा हल्की है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं आपके 1 बजने वाला है, यानी कि 10 मिनट के आसपास का टाइम हो रहा है।
कि 1 बज जाएगा और मौसम आप देख पा रहे हैं, हवाएं चलने लग गई है। हो सकता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हमें देखने को हरिद्वार में मिले। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। आपकी तरफ बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अब घर जाने का भी टाइम हो रहा है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देवांश घर पर नहीं है, नेगी जी ड्यूटी जा रखे हैं और देवांश अपनी मौसी के घर। तो घर जाने का तो मन नहीं करता है, बट सुबह जल्दी आना होता है दुकान में, तो थोड़ा बहुत काम भी रहता है, इस वजह से मुझे घर जाना होगा। और आप सभी को पता ही है कि हमारी मीटिंग भी रहती है 3 बजे की, तो हमें उस पर भी फोकस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको घर के काम काज निपटाकर। इवनिंग टाइम पर हम क्या करेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, तभी से हमें एहसास हुआ जब से हम इस सिस्टम में आए हैं। और मैम और सर की बदौलत हम इस सिस्टम को सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। और बहुत अच्छी जानकारी आज मैम की थी प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या इसमें है और उससे हमें किस चीज़ का फायदा होता है, एक एक पॉइंट मैम ने बताया है। तो हर प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। जो ये प्रोडक्ट बताया है प्रोटीज के बारे में मैंने, सबसे पहले कि 100% ही वेजिटेरियन है, क्योंकि लोग आजकल इसी से ज़्यादा वो करते हैं कि मतलब हाँ सभी लोग शाकाहारी है, तो मतलब ये वो करते हैं कि मतलब नॉन वेज वगैरह खाने में हिचकिचाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया है कि ये वेजिटेरियन है, इसे हर कोई खा सकता है और बहुत सारे इसमें पोषक तत्व है जैसे मैम ने बताए हैं। बहुत ही शानदार जानकारी मैम की हमेशा रहती है। मैम का जो बोलने का तरीका है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है और हम भी उनके सानिध्य में इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहे हैं मैम। तो धन्यवाद मैम बुलाने। बहुत सीरियस बीमार है, तो वो नानी के साथ रह रहा था और नानी भी थोड़ा बीमार रहते थे, उतना नहीं था कुछ। मैंने फटाफट से अपने वहां से पंचतुलसी ले गई, 2 बूंद उसकी सिर पे लगाई। यहाँ पे जैसे मैंने एक दिन मीटिंग में सुना था, यहाँ पे यूएल पे प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ बताया था कि लगाना है, तो 2 बूंद मैंने उसके माथे पे लगाया और 1 गिलास उसको गर्म पानी में 2-4 बूंद डाल के दिया और भाप भी दिलाया और एक S5 दिया। और सुबह देखा मेरे उठने से पहले उठ के वो झाड़ू पोछा लगा रहा था बाहर। तो मैंने कहा बेटा तू मत लगा, मैं ही लगा दूंगी पोछा। कि ठीक है आंटी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा तेरी तबीयत ठीक है कि हाँ ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि हम जो उठ भी नहीं पाते थे वो उठ जाते हैं। आज तो आप जल्दी आ गए हैं, पूरे 5 बजे घर पहुंच गए आज तो आप दुकान में। कितने बजे निकले थे? पानी का डोंगा भरा हुआ है इनका ना। ये है पतिदेव जी महाराज जी पधार रहे हैं, ढन टन टन। मेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा कि मैं घर गई थी कि नहीं। ये बता क्या चाहिए, क्या चाहिए बता। काऊ मिल्क नहीं आया आज है? कमरे में रखा हो ये लो। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, चल जाएगा भाई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ को, क्या हुआ? मिचू बाबू क्या हुआ? हाँ डर रहा है क्या? दिखाएगा नहीं कितना चालू है बैंगरी। खा के तो देख क्या है, ये खा के देख ना। मैं खाने के लिए दे रहा हूँ भाई तुझे।